नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको उस वीडियो की एक हल्की सी झलक दिखाएंगे जिसमें राखी सावंत की आंखों से पहली बार खुशी के आंसू निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद फिर प्रोग्राम पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या है वजह राखी के इन आंसू की। थैंक्स कहना चाहूंगी मेरी माँ को, ईश्वर को, एडवोकेट को, कोर्ट को। थैंक यू सो मच। उनको पूछताछ हो अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया। थैंक यू। चले थैंक यू। तो देखा आपने कि कोर्ट की तरफ से राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी को लेकर आज एक ऐसा फैसला आया जिसके बाद राखी इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि ये दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। आखिरकार राखी इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों हो गई? दरअसल आपको बता दें कि आज राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी की कोर्ट में पेशी हुई थी। आदिल की पुलिस कस्टडी को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई हुई। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आ रही है कि इस सुनवाई के दौरान आदिल की पहली पत्नी भी मौजूद रही और कई बड़े खुलासे आदिल की पहली पत्नी की ओर से भी किए गए, जिसके बाद अब कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो ये है कि आदिल दुर्रानी को जुडिशियल कस्टडी नहीं बल्कि पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा। कल एक बार फिर से आदिल दुर्रानी को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि राखी सावंत की ओर से जो जज के सामने मांग रखी गई, राखी का साफ तौर पर कहना था कि आदिल ने उनके पैसे हड़प लिए हैं और साथ ही उनकी मां के जेवर भी आदिल के पास है। ऐसे में राखी चाहती है कि आदिल दुर्रानी से पुलिस पूछताछ करे और जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए तब तक आदिल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि सुनवाई से पहले भी और यहां तक कि सुनवाई के बीच जब लंच ब्रेक हुआ उस वक्त तक आदिल दुर्रानी के जो वकील हैं नीरज गुप्ता, वो लगातार यही दावा कर रहे थे कि उन्होंने अपने वकील को बचाने के लिए कोर्ट के सामने कई बड़े सबूत पेश किए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो आदिल को जमानत दिलाकर ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राखी सावंत जिस तरह से इमोशनल हो गई, यहां तक कि लंच ब्रेक में भी जब राखी बाहर आई तब देखने को मिला कि वो लगातार यही मांग कर रही थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि आदिल ने जिस तरह से उनके कह सकते हैं उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें धोखा दिया है, वो काफी ज्यादा गलत है और ऐसे में वो चाहती है कि उनके पति को कोर्ट की तरफ से कड़ी सजा मिले। कोर्ट के सामने राखी कई बार ये मांग रख चुकी है कि आदिल को जमानत ना दी जाए, क्योंकि अगर आदिल दुर्रानी जेल से बाहर आते हैं तो वो शायद राखी के पास जो एविडेंस है उन्हें गायब करने की कोशिश भी कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें कहीं ना कहीं आदिल की पहली पत्नी की गवाही भी बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि जो राखी सावंत की वकील हैं यहां पर, वो भी लगातार ये दावा कर रही हैं कि कल जब आदिल दुर्रानी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उन्हें ऑर्थर रोड जेल से जब कोर्ट लेकर के आ जाएगा तो साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि और भी कई बड़े सबूत आदिल के खिलाफ इस केस में राखी सावंत के पक्ष की ओर से रखे जाएंगे कोर्ट के सामने। आपको बता दें कि इसमें एक और ऐसा अहम पक्ष है जो आम जनता के बीच रखना जरूरी है। दरअसल सिर्फ राखी सावंत और आदिल के पहली पत्नी ही नहीं बल्कि एक ईरानी स्टूडेंट की तरफ से भी आदिल दुर्रानी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके लिए आदिल से पूछताछ करने के लिए और साथ ही आदिल को हिरासत में ले जाने के लिए मैसूर पुलिस भी आज कोर्ट पहुंची थी। मैसूर पुलिस की तरफ से भी ये मांग रखी गई कि आदिल दुर्रानी को उनके साथ भेज दिया जाए, उन्हें उस मामले में आदिल से पूछताछ करनी है। लेकिन राखी लगातार ये मांग कर रही है कि अभी फिलहाल के लिए आदिल को मुंबई पुलिस कस्टडी में रखा जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस केस में थोड़ी भी देरी हो। और यहाँ पर कई बड़ी बातें भी राखी सावंत कहती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा शॉकिंग
तक की जो न्यूज़ है, या यूँ कहें कि जो सबसे शॉकिंग खुलासा यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जहाँ एक और आदिल दुर्रानी की आज कोर्ट में पेशी थी, उनके केस पे सुनवाई हुई, यानी कि साफ तौर पर कह सकते कि आदिल दुर्रानी के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास था, क्योंकि उन्हें जमानत मिल सकती थी। ऐसे में आदिल दुर्रानी की एक्स गर्लफ्रेंड तनु चंदेल, जिनका नाम लगातार राखी सावंत आदिल दुर्रानी से जोड़ रही हैं, वो आज अपनी एक म्यूजिक वीडियो को लॉन्च करने में बिजी थी, जो काफी ज्यादा शॉकिंग है। और यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं तनु चंदेल का नाम पीआर एजेंसी के थ्रू जबरदस्ती इस केस से जोड़ा जा रहा है। अब आखिरकार उसमें सच्चाई क्या है, इसे लेकर के कोई भी दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार कल कोर्ट क्या फैसला सुनाता है आदिल दुर्रानी को। लेकिन आज जो फैसला आज जो यहाँ पर दिया गया है आदिल की पुलिस कस्टडी को लेकर, उसके बाद राखी काफी ज्यादा यहाँ पर खुश है और साथ ही वो यहाँ पर जज का धन्यवाद करती हुई भी नजर आ रही है। और क्या कुछ यहाँ पर राखी सावंत ने कहा है, उसके लिए पहले देखिए वीडियो। भारती जी आगे आइए। जी 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 अरे अशोक सर बताएंगे। बहुत बड़ा न्याय मिला है आप लोगों को पता होगा कि पहले ही दिन जो है ट्रायल कोर्ट में जो है उनको जेल कस्टडी देनी थी, पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन का चांस नहीं मिला। उस ऑर्डर को यहाँ चैलेंज किया गया और आज डिवीजन कोर्ट ने जो है उस ऑर्डर को सेटिस्फाई और उसको फ्रेश रिमांड के लिए जो है पुलिस को इजाज़त दे दी कि आप उसको जेल में से जाके उसकी कस्टडी ले सकते हो और कल फिर जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके आगे पुलिस कस्टडी ले सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। वो जो सच्चाई से छुपने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस कस्टडी में रहता तो शायद सारी बातें बाहर निकलती, तो वो आज हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। और कल फिर जो है उसको रिमांड पे डेफिनेटली लिया जाएगा और सारी कोशिश। राखी, इस वक्त आप इमोशनल नज़र आ रही है, हालांकि फैसला आपके हक में है और ये आपके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अशोक जी की, फाल्गुनी की, वाहिद भाई, सभी हमारे पीपीए, सभी जितने भी एडवोकेट्स हैं। आज अभी जो एक खुशी की उम्मीद और एक सच्चाई की जीत जो अभी मुझे मिली है, मैं जज साहब जज साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक महिला को जिसमें पीड़ित हूँ मैं, मुझे न्याय मिला है। अभी कल मैटर है, वहाँ से आथा रोड जेल से आदिल को पुलिस स्टेशन लाया जाएगा और फिर कोर्ट में पेश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, अशोक साहब है यहाँ पर, फाल्गुनी है, पीपीए, सब लोग हैं और ज़रूर झूठ हारेगा और सच जीतेगा, मेरा विश्वास है। ऐसे में जो मैसूर कोर्ट से जो ऑर्डर आया है उनके ट्रांसफ़र का, उसका क्या होगा? उसका ऐसा है, जब तक बॉम्बे के पुलिस की कस्टडी पूरी नहीं हो जाती तब तक उनको कस्टडी नहीं दी जा सकती। तो जैसे ही बॉम्बे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा उसके बाद जो है कोर्ट परसों waiting another 3-4 days. Okay. But by that time we will remain in police custody. Thank you. आपको कितना रिलैक्स्ड फील हो रहा है क्योंकि ये फैसला आया है? आपको कितना फैसला? अरे नीचे करो यार, 1 to 1 करो, जनता हुआ ना अभी। आराम से चलो चलो धक्का धुक्की नहीं करना। मैं दिंडोशी कोर्ट की राखी, कितना रिलैक्स फील हो रहा है आपको? वी फॉर विक्ट्री। दिंडोशी कोर्ट जो मैं उनके जो जज साहब के बहुत शुक्रगुजार हूँ। फाल्गुनी जी, जो लॉ है वो आप बताइए क्या हुआ है? जैसे अभी सर ने आपको बताया कि अभी दोबारा शिवरा पुलिस को जेल जाके उसकी कस्टडी लेनी पड़ेगी, उसके बाद दोबारा उसको मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और आगे की जो भी रिमांड की प्रोसीजर है वो बैक टू स्क्वायर वन आई है। अभी रिमांड की सारी प्रोसीजर होगी और उनको डे वन ही पुलिस कस्टडी नहीं मिली आदिल को, एंड उन्होंने जीसी ले ली, तो फिर वहाँ से डायरेक्ट बेल अप्लाई कर दी।
जब तक पुलिस की ओशिवारा पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, सच्चाई मेरे पैसों की, मेरी जो कंडीशन की, ये मेरी माँ के जेवर, मेरी हार्ड अर्न और मेहनत की कमाई, दो अहम मुद्दे जिस पे बहुत सारे consider मुद्दे किया, वो ये कि पहली बात तो ये मेरे जो उसने एलिगेशन लगाया 377 का राखी ने, उसके तहत कुछ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, उसकी मोबाइल फ़ोन्स की ज़रूरत है। जो राखी ने उसके ऊपर एलिगेशन ये लगाया कि भाई तुमने कुछ वीडियोस लिए हमारे साथ में जो नहीं लेने चाहिए थे, तो वो उसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो कोर्ट ने उस चीज़ों को कंसिडर करके ये वापस रिकन्सिडर करने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट को कहा। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मेरी माँ को, ईश्वर को, एडवोकेट को, कोर्ट को। थैंक यू सो मच। उनको पूछताछ हो अपनी बीवी के साथ ऐसा क्यों किया। थैंक यू। चले थैंक यू। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 लाइव। नमस्कार।